नमस्कार। एमपी क्लासेस कारंगा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में प्रमेय और प्रमेय संख्याओं का अध्ययन होगा इसमें, क्योंकि वास्तविक संख्या प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का संग्रहण होता है। तो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1, इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या 140। 140 का सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि 140 में सबसे पहले अभाज्य संख्या का भाग सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाग देंगे। 2 का भाग 140 में जाता है 70 बार। फिर 70 में 2 का भाग 35 बार। 35 में 2 का जाता नहीं है। 2 के बाद में हम 3 का देंगे। अंकों का योग 3 और 5 8 है, तो 3 का भी नहीं जाएगा। 3 के बाद में अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 7 बार। फिर 7 में 5 का जाता नहीं है। 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। ये अभाज्य गुणनखंड है। अब इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे स्टेप लिखेंगे। इनके स्टेप लिखेंगे तो सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया। 2 का भाग दिया तो 2 का भाग दिया 140 में 70 बार गया। 70 बार गया तो 2 गुणा 70। फिर 2 का देंगे 70 में, तो 2 गुणा 2 गुणा 35। 35 में 2 का जाता नहीं है, 3 का जाता नहीं है, 5 का देंगे तो 7 बार। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इनको अब 2 है 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया 140 का 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी तरह से एक सवाल और करेंगे हम। जैसे सवाल नंबर 2 है, इसमें ये है 3825। इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 3825 में भाग देंगे हमें। 2 का तो जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएंगे तो क्या देंगे, 3 का देखेंगे। 2 5 7 8 15 15 3 18। 3 का जाता है। 3 का 3 एकम 3 बच गया 0। 8 उतार लिया 3 दूनी 6, 2 उतार लिया 7 21 और 5 3 15। 1275 बार। फिर 1275 में 3 का भाग 4 3 12 25 3 75। फिर 425 में 3 का जाता नहीं है, क्योंकि अंकों का योग 11 हो गया। तो फिर 5 का देंगे 8 5 40 5 25। 85 में 5 का भाग दिया, तो 85 में 5 का भाग 17 बार। 17 में 17 का जाता है 1 बार। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इनको स्टेप ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। 2
मतलब इसमें 38 25 में 3 का दिया, 3 गुना 1275। फिर 3 का और दिया 425। फिर 5 का दिया 85 बार। 85 में फिर 5 का दिया 17 बार। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, इनको घातांक रूप में लिखेंगे। तो 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17। ये हुआ है 140 का और 38 25 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। एक बार फिर से इनको चेक करेंगे हम। जैसे 140 है, 140 में हमने 2 का भाग दिया तो 7 दूनी 14 7 0। फिर 70 में 2 का भाग 35, 35 में 2 का भाग जाता नहीं है, 5 का देंगे 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। ये अभाज्य गुणनखंड, ये एक तरह से रफ का काम है मान लो। फिर इनका स्टेप लिख देंगे हम। 140 बराबर है 2 गुणा 70। फिर 70 में हम और देंगे 1 2 तो पहले से है। फिर 70 में 2 का दिया तो 35। फिर 2 बार 2 आगे, 35 में फिर 5 का दिया तो 7 बार। फिर ये आ गया 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, को घातांक रूप में लिखेंगे। 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी तरह से 38 25 3825, इसका भाज्य गुणनखंड है। 3 का भाग देंगे सबसे पहले, क्यों 5 का जाएगा नहीं, इकाई के स्थान पर नहीं, सॉरी 2 का जाएगा नहीं, इकाई के स्थान पर 5 है। तो अंकों का योग इसमें करेंगे 2 5 7